Good evening, friends. Finally, the wait is over. But whether the benefits which have been passed on or the reliefs which have been given by the government are as per our expectations or not is the big question. फ्रेंड्स, मैं मानता हूं आप ये बोलेंगे कि एक्सपेक्टेशंस तो कभी पूरी होती नहीं, बट एक्सपेक्टेशंस में एक होती है रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस और एक होती है अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस. एज पर माई बिलीफ जो लड़ाई थी, मैं केवल जीएसटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्पीक ऑन दैट, सो देयरफॉर आई विल नॉट बी कमेंटिंग. बट यस, फ्रॉम द जीएसटी पर्सपेक्टिव जो बात चल रही थी, जो रिप्रेजेंटेशंस चल रहे थे या जो सबमिशंस चल रहे थे, दैट वाज प्राइमरीली फॉर 2018-19. कभी भी इंटेंशन 2019-20 के एक्सटेंशन का सीक करने का था ही नहीं, बिकॉज दैट वाज बाउंड टू हैपन. फ्रेंड्स, गवर्नमेंट भी ये मानती है एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि 2019-20 का यूटिलिटी कब आया, व्हेन इट वाज मेड अवेलेबल, फ्रॉम व्हेन इट वाज मेड इफेक्टिव. आई थिंक दिसंबर एंड में जाके इफेक्टिव हुआ. और अगर आज की मैं बात करूं तो आज 30 दिसंबर है. शायद पिछले वीक में या मैक्सिमम 2 वीक्स पहले ये इफेक्टिव हुआ. तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 1920 के जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C सारे टैक्स पेयर्स फाइल कर देंगे. प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन एन ऑडिट बीइंग डन बाय सम ऑफ द स्टैट्यूट्स एंड देयरफॉर अगर इनकम टैक्स ऑडिट का डेट 31 दिसंबर 2020 है तो जीएसटीआर 9 और 9C फाइल होना ऑल द मोस्ट डिफिकल्ट था. And everybody was aware of that, including the honorable government of India. And therefore 1920 को 28 फरवरी 2021 तक एक्सटेंड करने से कोई पर्पस सर्व नहीं होता. दैट इज माई सबमिशन. हम जो रिप्रेजेंटेशंस कर रहे थे, जो हम अपनी रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट के सामने रख रहे थे, दैट वाज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कोविड 2019. दैट कोविड 2019 की वजह से देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, काफी ज्यादा इश्यूज थे. आप सब जानते हैं कि मार्च में लॉकडाउन हुआ. 31 जनवरी 2020 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9C का लास्ट डेट था. उसके बाद मार्च देयर वाज अ लॉकडाउन. आई थिंक फरवरी मार्च में ही ये यूटिलिटी आया होगा. And March onwards, I believe June से they have started releasing the lockdown and unlock 1, unlock 2 हुआ है, but with various restrictions and that too at the selected places. हर जगह अनलॉक भी नहीं हुआ. अनलॉक होते होते मेरे हिसाब से it was up till September जब पूरा अनलॉक हुआ. उसके बाद भी there were stringent conditions and the number of cases were raising on a daily basis. Even I do remember दिवाली और दिवाली के आसपास केसेस इतना ज्यादा बढ़ रहे थे दैट द गवर्नमेंट हैज टू कम डाउन विद द कंसेप्ट ऑफ नाइट कर्फ्यू. आज मल्टीपल स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू है. गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट करना चाहिए और ये फैक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट प्रोन और टैक्स कंसल्टेंट्स आर नॉट प्रोन टू कोरोना. जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर को कोरोना हो सकता है, जैसे किसी आम इंसान को कोरोना हो सकता है, वैसे ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट्स या जीएसटी टैक्स पेयर को भी हो सकता है. सो व्हाई दैट रिलीफ इज नॉट गिवन फॉर 2018-19? वेदर द गवर्नमेंट इज सो एरोगेंट दैट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द जेन्युइन प्लीडिंग्स, द जेन्युइन रिक्वेस्ट्स ऑफ द टैक्स पेयर्स. It is really bad. And I am very sorry to say, although I was aware that 2018-19 को extension नहीं मिलेगा, they are not going to extend 2018-19, but I was still having some hope. But I lost all the hopes and therefore I have to move my petition before the Honorable Gujarat High Court. कल उसका hearing है. Let us see what I can do for the professionals, what I can do for the taxpayers. But it is really shocking
after seeing the notification today, it is really shocking that the government has not considered even the prayers of the taxpayers, the tax associations, trade bodies, and so many applications and representations. अरे आप इनकम टैक्स को 10 दिन बढ़ा सकते हो तो यू माइट हैव इंक्रीज फॉर 18-19, 10 दिन के लिए आप बढ़ा दिए होते. अगर आज कर्फ्यू मेरा रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक चलता है, you cannot expect a taxpayer to come to an office of a chartered accountant, and you cannot expect the employees of a chartered accountant to work during the night hours or during the curfew hours, and therefore you will have to give this leverage. अगर मेरा 24 घंटे में से 12 घंटे कर्फ्यू का है तो वो 12 घंटे के हिसाब से आप 10 दिन एक्सटेंड कर देते. अगर मेरा 1 महीने से कर्फ्यू चल रहा है तो सो आप 15 दिन तो एक्सटेंशन दे सकते थे, बट यू हैव नॉट गिवन दैट. इट क्लियरली शोज दैट द इंटेंशन वाज नॉट देयर. इंटेंशन इज टू हैरेस द टैक्सपेयर्स. Anyways, I'll make a very polite and humble submission after this, seeing this notification. Still I am hopeful. और मेरा एक humble submission रहेगा कि although the date is not extended by the Honorable Government of India, but if possible, kindly waive the late fees and the penalties if any applicable. Because 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से 2018-19 के ऊपर 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी, एंड 9C की नॉन फाइलिंग पे या लेट फाइलिंग पे पेनल्टी मे बी इम्पोज बाय द टैक्स ऑफिसर्स. एंड देयरफॉर आई एम रिक्वेस्टिंग विथ फोल्डेड हैंड्स अगेन टू द ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टैक्स पेयर्स दैट काइंडली कंसिडर दिस रिक्वेस्ट. यू हैव नॉट कंसिडर्ड आवर रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन फॉर 2018-19 financial year, no problem, but at least now consider this request and honor us by giving the relief so far as late fees or penalties are concerned, at least for some time. To fix a deadline कि अगर इस डेट तक जिसने फाइल कर दिया उसको लेट फीस या पेनल्टीज नहीं लगेंगी. आपने पहले भी ऐसा किया है जब आप GSTR 3B को डिलेट फाइलिंग में आपने वो अपने पैसे कलेक्ट करने के लिए या रिटर्न फाइल कराने के लिए आपने वो बेनिफिट्स दिए हैं. Why not for GSTR 9 and 9C? So this is my humble request. And I once again would reiterate the way and the manner in which the notification has been issued. ऐसा लगता है जैसे भीख दिया गया है. It is not at all a relief which was expected, and it is not as per the present conditions, may it be socio conditions or may it be economic conditions of the country. It's not the decision which is acceptable, at least by me, if not by my fellow professionals, so at least I do not accept such kind of proposition, and this is very very bad step of the government of India. आप extend करें, इससे better था आप extend ना करते, so that we could have argued at length in the honorable courts. अब आपने बीच में ला के छोड़ दिया है. Anyways, I will not comment for 19-20 and the income tax part, but 18-19 के लिए as I have requested, kindly consider the waiver of the late fees and the penalty which can be imposed on the taxpayers who are filing the delayed GSTR 9 and 9C. Once again, thanks to everyone for watching this video. Thank you very much.